इस छोटे से लेक्चर में हम मैथमेटिक्स क्लास 12 का सिलेबस देख लेते हैं, ताकि हम 1 बाय 1 चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करें तो उस टाइम हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्लास 12 था मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और याद रखें ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी वैलिड है और ऑल स्टेट बोर्ड के लिए भी वैलिड है। सब चैप्टर्स को यूनिट्स वाइज डिवाइड किया गया है ताकि आप इम्प्रूवमेंटल में जा सके, है ना, मजा आए पढ़ने में। यूनिट नंबर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर्स आता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड सेकेंड चैप्टर जो कि इससे रिलेटेड है, बस उसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। सेकेंड चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप देख सकते हैं दिस फंक्शन केम ओवर ये, सो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री विल कम, ट्रिग्नोमेट्री आएगा दैट्स इट। सो सेकेंड चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यूनिट नंबर सेकेंड है अलजेब्रा। वो अलजेब्रा नहीं जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इस यूनिट नंबर सेकेंड में हमारे पास 2 चैप्टर्स फिर हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। फिर यूनिट नंबर 3 है कैलकुलस। हाँ, ये फिजिक्स का भी मेन चैप्टर है ये कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। आप जब फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप, अगर आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर और इंटीग्रेशन चैप्टर क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पर स्टूडेंट फंसना स्टार्ट कर देता है। तो एक बार आपका कैलकुलस चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बेसिक कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, डेरिवेशन का मतलब क्या है कि जो कोई फॉर्मूला आया उसके पीछे का रीजन क्या है, इसी को हम डेरिवेशन कहते हैं। तो कैलकुलस यूनिट में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। ये देखने में लगता है बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन एक दूसरे से लिंक है। पर याद रहे, आपको डायरेक्ट 5वां चैप्टर से 9 चैप्टर पर जंप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो चैलेंजेस देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, सारे वो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर से जा रहा, कुछ इसी तरह का आपको आपके साथ महसूस होगा। तो यानी ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट जंप ना करें, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। हाँ, यूनिट में आप जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना, ये 5th चैप्टर है। 6th चैप्टर क्या है हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर 7th है इंटीग्रल्स, एक बार डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए फिर इंटीग्रल्स पर आ जाते हैं। 8 है एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स। पहले हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं इंटीग्रल्स, फिर हम उसके एप्लीकेशंस को जानते हैं कि कहाँ पर ये यूज किया जाता है ना। फिर 9th चैप्टर है डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे इंटीग्रल हो गया, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, ऐसे कुछ वर्ड्स और आ जाते हैं। तो ये आपके 9 चैप्टर है और 3 यूनिट्स में ये 9 चैप्टर थे। यूनिट नंबर 1 में था आपका 2 चैप्टर, यूनिट नंबर सेकेंड में भी 2 चैप्टर है, लेकिन यूनिट नंबर 3 में आपका 5 चैप्टर। हाँ, ये सब जो ये 5 चैप्टर है इसी को हम कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। इस 5 चैप्टर में आप इंटीग्रल से क्या होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, और डिफरेंशिएशन से भी आप इंट्रोड्यूस होंगे इस 5 चैप्टर में। क्योंकि ये कहा जाता है कि कैलकुलस में ही सिर्फ 2 आता है, 2 पार्ट, वो क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसी कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन ये हमें बताता है कि ये कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। फिजिक्स में जब कैलकुलेशन की बात आएगा तो आप देखो कि हम डेरिवेशन को यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसे बिल्कुल 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 भी स्किप ना किया जाए, ठीक है। तो ये डेरिवेशन, ये जो है कैलकुलस, वो फिजिक्स से भी रिलेटेड। नेक्स्ट यूनिट हमारा है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हाँ, वेक्टर भी एक चैप्टर है जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। ये आप इसको अगर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो फिजिक्स जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एक तरफ से आपको आसान लगने लगता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इस यूनिट में हमारा 2 चैप्टर्स है, वेक्टर्स एंड 11th जो चैप्टर है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। यानी तीन तरह के डायमेंशन, ना कि 2 तरह के डायमेंशन। एक वन प्रकार का डायमेंशन होता है, एक 2 प्रकार का डायमेंशन होता है, और एक 3 प्रकार का डायमेंशन होता है।
तो हम 3 डायमेंशन देखेंगे, ना कि 2 डायमेंशन, ना कि 1 डायमेंशन। अच्छा, यूनिट नंबर 5 में है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है। यूनिट नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी। आप इस चैप्टर से फैमिलियर होंगे किस क्लास 10th में, बस यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार में पढ़ा जाता है ना। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्टैंडर्ड, आपका वो जो विस्तार होता है चैप्टर का वो बढ़ते जाता है। जैसे कि आप अभी 12th में होंगे तो फिर आप ग्रेजुएशन जाएंगे, तो बस चैप्टर नेम वही रहेगा, उसको डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। हाँ, टोटल यूनिट्स है वो 6 यूनिट्स है, और टोटल चैप्टर्स है आपका इस मैथमेटिक्स का वो है 13। यूनिट 6 में आपका 13 चैप्टर्स है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। हाँ, इस मैथमेटिक्स से आपका 2 चैप्टर है जो फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स में एक बार आप इस मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर लेते हैं ये वेक्टर्स, कैलकुलस, तो आपको फिजिक्स जितने भी चैप्टर्स वो समझने में थोड़ा और आसान हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। इसी सिलेबस को लेकर हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे।